चलिए आज एक बहुत ही खास कहानी में चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो उम्मीद और निराशा के बीच के सफर को दिखाती है। ये कहानी है यीशु के शिष्यों की, जो उनकी मृत्यु के बाद पूरी तरह से टूट चुके थे। और ये हमें दिखाती है कि कैसे गहरी से गहरी निराशा भी एक नई समझ, एक नए खुलासे का रास्ता बन सकती है। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है कि कैसे एक ऐसी घटना जो देखने में पूरी तरह से एक हार, एक नाकामी लगती है, वो एक जीत का पल बन सकती है। यही सवाल इस पूरी चर्चा की नींव है, जिसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे नुकसान से एक नया मतलब निकाला जा सकता है। चलिए सीन में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। जरा उस माहौल को सोचिए। यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने के ठीक बाद का वक्त है। दो शिष्य हैं जो यरूशलेम से दूर एम्माउस नाम के एक गांव की तरफ जा रहे हैं। वो निराश हैं, उनकी सारी उम्मीदें मानो खत्म हो चुकी हैं, और वो आपस में उन्हीं भयानक घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं जो अभी अभी हुई हैं। उनके ही शब्द उनकी निराशा की गहराई को दिखा देते हैं। उन्हें पूरा पूरा यकीन था कि यीशु ही मसीहा हैं जो उन्हें आज़ादी दिलाएंगे, लेकिन उनकी क्रूस पर मौत के साथ उनकी ये उम्मीद भी मर गई। ये सिर्फ कोई मामूली निराशा नहीं थी, ये तो ऐसा था जैसे उनकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। और अब यहाँ कुछ बहुत ही दिलचस्प होता है। जब एक अजनबी उनके साथ चलने लगता है तो वो उसे पहचान ही नहीं पाते। ये छोटी सी लाइन बहुत ज़रूरी है। उनका अपना दुख और उनकी अपनी उम्मीदें उन्हें उस सच को देखने से रोक रही थीं जो ठीक उनके सामने था। वो एक तरह से अपनी ही निराशा के अंधेरे में खो गए थे। तो वो इस नाउम्मीदी से बाहर कैसे निकलते हैं? यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। ये खुलासा किसी नई चमत्कारी घटना से नहीं होता, बल्कि जो कुछ हो चुका है उसे एक नए नज़रिए से देखने से होता है, धर्म ग्रंथों और भविष्यवाणियों की रोशनी में। वो जो अजनबी है वो उन्हें कोई नई जानकारी नहीं देता है, इसके बजाय वो उन्हें चैलेंज करता है। वो उनसे उन घटनाओं के मतलब पर सवाल करता है जो वो पहले से जानते हैं। वो उन्हें ये देखने के लिए मजबूर करता है कि वो कहानी का सिर्फ एक ही पहलू देख रहे थे। और ये स्लाइड उस टकराव को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक तरफ उनकी इंसानी उम्मीदें हैं, एक ऐसा मसीहा जो जीतेगा, जो मर नहीं सकता, और दूसरी तरफ धर्म ग्रंथों की वो कहानी जिसे वे अब तक समझ ही नहीं पाए थे। स्रोत की टिप्पणीकार मारी नोएल थाबुत इसी बात पर जोर देती हैं कि असली टकराव उनकी उम्मीदों और ईश्वर की योजना के बीच था। तो जब वो अजनबी कहता है कि ये आवश्यक था, इसका असल में मतलब क्या है? थाबुत समझाती हैं कि ये ईश्वर की कोई क्रूर मांग नहीं थी, बल्कि ये हमारे लिए एक ज़रूरत थी। ये ज़रूरी था कि प्रेम, नफ़रत और मौत का सामना करे, ताकि हम ईश्वर के प्रेम की गहराई को देख सके, एक ऐसा प्यार जो बिना किसी शर्त के है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सब कुछ बदल जाता है। ये सिर्फ धर्म ग्रंथों को दिमागी तौर पर समझने की बात नहीं है। ये वो पल है जब समझ दिमाग से उतरकर सीधे दिल में पहुंच जाती है। तो चलिए देखते हैं कि ये हुआ कैसे। ये कोई एक जादुई पल नहीं था, ये तो एक पूरी प्रक्रिया थी। पहले सड़क पर बातचीत हुई, फिर धर्म ग्रंथों का मतलब समझाया गया, और फिर वो खास पल आया जब उन्होंने साथ में रोटी तोड़ी। इन सभी कदमों ने मिलकर उनकी आंखों को खोला। और फिर वो जबरदस्त पल आता है। अचानक वो अंधापन दूर हो जाता है और वो देख पाते हैं। वही आंखें जो पहले उन्हें पहचानने से रोकी गई थी, अब खुल गई हैं। ये कहानी का क्लाइमैक्स है, जहां सारा भ्रम खत्म हो जाता है और सब कुछ साफ हो जाता है। और ये पहचान सिर्फ दिमागी नहीं थी, ये एक बहुत गहरी इमोशनल फीलिंग थी। उनके दिलों में आग सी लग गई थी, जो इस बात का सबूत था कि ये अनुभव कितना गहरा और कितना परिवर्तनकारी था। इसने उनकी पूरी यात्रा को सही ठहरा दिया। तो इस नई समझ का नतीजा क्या हुआ? ये कोई ऐसी वैसी जानकारी नहीं थी। इसने एक ऐसी ऊर्जा पैदा की जिसे रोका नहीं जा सकता था, एक ऐसी इच्छा जिसने उन्हें तुरंत काम करने के लिए मजबूर कर दिया। ये टाइमलाइन उनके नाटकीय और फौरन हुए बदलाव को दिखाती है। कुछ ही पल पहले वो हार मानकर यरूशलेम से दूर जा रहे थे, और अब उसी घड़ी वो वापस शहर की ओर भाग रहे हैं, इस बार निराशा के साथ नहीं, बल्कि बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ। और इस बदलाव का शायद सबसे बड़ा उदाहरण पतरस है। वही पतरस जो डर के मारे यीशु को जानने से इनकार कर चुका था और एक बंद कमरे में छिपा हुआ था, अब पिंतेकुस्त के दिन निडर होकर खड़ा है। थाबुत की टिप्पणी के मुताबिक धर्मग्रंथों को फिर से पढ़ने से जो नई समझ मिली, उसने उसे एक ऐसा साहस दिया जो कभी टूट नहीं सकता था।
तो अंत में बात इस पर आके टिकती है, पुनरुत्थान का सबसे बड़ा सबूत क्या था? कोई जादुई चमत्कार नहीं, बल्कि यह खुद उन गवाहों का पूरी तरह से बदल जाना था। उनका डर से हिम्मत तक का सफर ही सबसे बड़ा सबूत था। आखिर में ये कहानी सिर्फ उन 2 शिष्यों की नहीं है, ये एक यूनिवर्सल मॉडल है। ये हमें दिखाती है कि हम अपने जीवन में संकट और नुकसान का सामना कैसे कर सकते हैं और उसमें भी कोई मतलब कैसे खोज सकते हैं। तो यहाँ से ले जाने वाली सबसे बड़ी सीख यही है, निराशा से आशा तक का रास्ता अक्सर उन घटनाओं के बारे में हमारे नज़रिए को बदलने से होकर गुजरता है जो हम पहले ही जी चुके हैं। असली कुंजी नई घटनाओं का इंतजार करना नहीं है, बल्कि हमारे अतीत की कहानी को दोबारा पढ़ना सीखना है। और हम इसी एक विचार के साथ आपको छोड़ जाते हैं। क्या हो अगर हमारे जीवन में जो होता है वो उतना ज़रूरी नहीं है जितना ये कि हम उन घटनाओं की कहानी खुद को और दूसरों को कैसे सुनाते हैं। शायद असली ताकत हमारी कहानी कहने की क्षमता में ही छिपी है।